रिबेलियन आता कैसे? पाप, बगावत है। रिबेलियन का मतलब क्या है आपको पता है क्या है? बगावत है। आप पाप करते हैं तो क्या होता है? आप खुदावंद के दूर चले जाते हैं। शैतान को ये अच्छी तरह पता था, इसके लिए वो क्या लेकर आया पता? हव्वा और आदम के अंदर पाप। जैसे ही वो पाप लेकर आया, ऑटोमेटिकली वो खुदावंद के प्रेजेंस से क्या हो गए? वो पूरी तरीके से दूर हो गए। अगर आज हमारे जीवन में पाप है, रिबेलियन है, तो हमें परमेश्वर के सामने, याकूब की किताब इस प्रकार से कहती है, ऑल यू नीड टू डू इज कन्फेस योर सिंस टू योर सेवियर। अपने पापों को खुदावंद के सामने सिर्फ क्षमा मांगने की जरूरी है। शैतान का एक बहुत बड़ा पर्पस यही है कि हम कैसे ना कैसे करके ऐसे पाप करें जिसके कारण परमेश्वर हमें आशीषित ना कर सके। आपको समझना है, पाप में रहने वाले लोगों को परमेश्वर आशीषित नहीं कर सकता। अगर हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं है तो खुदावंद हमें आशीष नहीं कर सकता। चाहे हम कुछ भी कोशिश कर लें, किसी के पास भी चले जाए, किसी से भी प्रार्थना करवा लें, तो आज हमें कोशिश करना है कि अगर ऐसा कोई बगावत है तो हम वो हटा सकें। हिंड्रेंसेस बिटवीन अस एंड गॉड, 3 रुकावटें जो खुदावंद और मेरे बीच में आ सकता है। कई सारी है, मैं आपको बस 3 पॉइंट देना चाहता हूं। परमेश्वर ने जब हमें बनाया, परमेश्वर का मेन पर्पस संगति रखना था। गॉड लव्स फेलोशिप, और यही परमेश्वर का मेन पर्पस था, क्योंकि परमेश्वर और हमारे साथ संगति रखना परमेश्वर को इसके लिए पसंद है क्योंकि हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। और खुदा का एक बहुत पर्पस, इसी के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि मेरे जाने के बाद भी तुम क्या करना? इस कलीसिया को चलाते रहना। और इसके लिए चलाते रहना क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ एक संगति रखना चाहता है। गॉड लव्स टू हैव फेलोशिप विद अस, चाहे वो प्राइवेटली हो या वो कॉर्पोरेटली हो। खुदावंद पसंद करता है कि हम खुदावंद के साथ समय बिताएं। और शैतान का पर्पस अगर आप देखेंगे, उसका हमेशा से पर्पस एक ही चीज रहा है, जो संगति मनुष्य का खुदावंद के साथ रहा है उसे कैसे ना कैसे करके तोड़ना ही शैतान का सबसे बड़ा कार्य रहा है। 3 चीजों में शैतान काम करता है। पहला, प्राइड, घमंड। पहली चीज जो हमारे और खुदावंद के बीच में आ सकता है वो है घमंड। परमेश्वर को बिल्कुल घमंडी लोग पसंद नहीं है। इंग्लिश में इस प्रकार से, गॉड इज ओपोज्ड टू द प्राउड। परमेश्वर को नफरत है उन लोग जिनके अंदर बड़ा घमंड है। और जो घमंडी होता है उसका ओपोनेंट कौन होता है आपको पता है? परमेश्वर होता है। तो जो भी घमंडी है, अगर आप किसी भी चीज में घमंडी है, आपका ओपोनेंट कोई इंसान नहीं, आपका ओपोनेंट कौन हो जाता है? तो जब आप फुटबॉल खेलने जाते हो तो वो मैच होता है ना, कभी कभी बड़ी बड़ी टीम्स आ जाती है तो एक टेंशन सा हो जाता है कि यार इसके साथ कैसे खेलेंगे करके। लेकिन कभी कभी वो टक्कर का मैच आता है तो ऐसे लगता है ना कि यार ये कौन सा ओपोनेंट आ गया तो बड़ा खतरनाक है करके। घमंडी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इससे भी खतरनाक ओपोनेंट है खुदा बाप। अगर आप घमंडी हो तो आपका ओपोनेंट खुदा बाप हो जाता है। जेम्स की किताब 4 अध्याय 6 वाक्य इस प्रकार से कहता है, तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीन पर अनुग्रह करता है। तो अगर आपके अंदर घमंड है किसी भी बात का तो परमेश्वर आपका ओपोनेंट बन जाता है। अब घमंड किस बात में आ सकता है हमें? पहला, घमंड हमें आता है जब हम खुदा बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। जब हम डिपेंडेंट ही नहीं है खुदा पे, तो हम बता रहे हैं कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपने ताकत से बहुत कुछ कर सकता हूं। और हम कैसे खुदाबंद को दिखा सकते हैं कि हमें उसकी जरूरत है? जब आप घुटना टेकते हैं ना, तो आप ये बता रहे परमेश्वर मुझे आपकी जरूरत है। हालेलुया। और जो व्यक्ति ये कहता है या जो व्यक्ति ये प्रेयर नहीं करता ना, वो ये बोलता मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ओपोनेंट खुदा है। अब आप कोशिश कर लो, कितने भी बढ़ने की कोशिश कर लो, आप नहीं बढ़ पाओगे। आप कितना भी बाड़ा बांधने की कोशिश कर लो, आप नहीं बांध पाओगे। आप कितना भी संभालने की कोशिश कर लो, आप नहीं संभाल पाओगे। क्योंकि आप क्या नहीं करते पता है? आप दुआ नहीं करते। एक व्यक्ति जो बाइबल नहीं पढ़ता वो भी घमंडी है। वो कह रहा है मुझे परमेश्वर की ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं दुनिया के ज्ञान में बढ़ सकता हूं। अभी आजकल आप देखोगे तो आप कई माँ बापों को देखोगे तो आप उनको देखोगे वो अपने बच्चों को संडे स्कूल भी नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? क्योंकि उन्हें लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई है। और होता क्या है, यही पढ़ाई कल को उनको झटका भी देती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और मसीहों को करना चाहिए, लेकिन वो खुदावंद के कलाम से ज्यादा बढ़कर नहीं है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम जो नहीं पढ़ता वो बाद में ना वो
एक इस चीज को दिखाता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं घमंडी हूं, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड द रेवलेशन ऑफ गॉड, आई डोंट नीड द विजडम ऑफ गॉड। तो वो घमंड को दिखाता है। तीसरा चीज ये हमारा फाइनेंस है। हम लोग में से कई लोग गिविंग में बिलीव नहीं करते। मैं टाइथ की बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि टाइथ तो छोटी बात है, गिविंग ज्यादा बड़ी बात है। पता नहीं लोग क्यों लड़ते रहते हैं टाइथ को लेकर, है ना। गिविंग ज्यादा बड़ी बात है ना। और चीयरफुली देने के लिए बोला नए नियम के अंदर। और चीयरफुली तो आप ज्यादा देंगे ना, आप कम थोड़ा ना देंगे। आपके घर में मान लो गेस्ट आए तो आप 10% ही खाना खिलाओगे उन्हें, आप क्योंकि नहीं इतना ही दिलाएंगे, बस इतना ही देंगे आपको। अगर आपको अंदर से प्यार है तो आप क्या करोगे, और देंगे। समझ गए आप। ये लोग पता नहीं, मेरे को आज तक समझ नहीं आया, लोग लड़ते हैं टाइथ के विषय में। हम 10% नहीं देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे तुम 10% की बात कर रहे हो, खतरनाक तो नया नियम है। उसमें तो लोग अपना पूरा बेच के दे रहे थे। जो आनंद के साथ दो उसमें आशीष है। हालेलुया। देने वाले को ही खुदा बढ़ाता है। कई लोग बटोर के रखे हुए, इसलिए खुदा उन्हें कभी आशीषित नहीं कर सकता। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप मुझे दो करके, इसको गलत फहमी और गलत पिच में मत लीजिएगा, है ना। मेरा कहने का मतलब है आप देने में बहुत चीजें आप दे सकते हो। सिर्फ फाइनेंस के अंदर, सिर्फ फाइनेंस नहीं है, आपके वस्त्र है, आपका टाइम है, टाइम भी दे सकते हो आप खुदा बाप को। वो भी आपका दशवांशी है। 24 घंटे में 2.5 घंटा खुदा बाप को देना, वो भी आपका दशवांशी है। क्या आप वो दे रहे हैं खुदा बाप को? तो गिविंग इज सो इंपॉर्टेंट। ज्यादा दोगे तो ज्यादा मिलेगा, है ना। वो जो लड़का था उसने अपना 10% नहीं दिया, तब चलो 5 में से 1 रोटी दे देते हैं और 2 मछली में से आधी मछली दे देते हैं। 10% नहीं दिया था उसने क्या किया पता है? उसने पूरी 5 रोटी और दोनों मछली जितना था उतना पूरा दे दिया। क्या फायदा हुआ? जब घर गया होगा मम्मा पूछी होगी, बच्चे क्या ये तेरा टोकरा तू वापस ले? कहता ये कितने सारे टोकरे? बोला मम्मी जो दिया था उसके बदले मिला फ्रेश वाला। बिल्कुल, देखो मैं लेके गया था अपना खाना लेके, अभी वापस आया हूं तेरे पिता का सबका खाना लेके वापस। 12 टोकरियां बची थी ना। कभी सोचा 12 टोकरियां किसके लिए थी? वो 12 टोकरियां उस लड़के के लिए थी। हालेलुया। जिसने सब कुछ दिया, वो जब वापस गया होगा भर के गया होगा, कह रहा होगा देखो मेरे पास कितना है करके। हालेलुया। समझो इस चीज को। आप प्रेयर में दो, बाइबल स्टडी में दो। और तीसरा चीज गिविंग में, गिविंग बड़ा ताकतवर है। मैं आपको ये नहीं कह रहा उसको दो, उसको बार बार उनको मत दो जो आपके लिए प्रेयर नहीं करते, या जो वाइज नहीं है देना, जहां पे कुछ हो नहीं रहा है। दो वहां पे जहां पे जरूरत है, दो वहां पे जहां पे ब्लेसिंग है, दो वहां पे जहां पे काम हो रहा है, दो वहां पे जहां पे ऑनेस्टी है, तो आपको बरकत भी वापस मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आपके काम में भी परमेश्वर आशीषित करना शुरू करेगा। तो इसके लिए परमेश्वर पसंद नहीं करता जिनके अंदर घमंड। घमंड और किस चीज में आ सकता है? आप पहले एक तरीके से रहते थे, अब आप थोड़े से बढ़ गए, तो आप जिनके साथ रहते थे तो आपको उनका वैल्यू नहीं है ना। आप एक अलग ही लेवल पे आप चले गए, है ना। तो फिर परमेश्वर भी बोलते हैं कि यार ये तो मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। आप कभी भी इतने बढ़ नहीं सकते कि आप खुदावन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगे। अगर आपकी सेवकाई में लोग आपसे ज्यादा, खुदावन से ज्यादा आपको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कट डाउन करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि पर्पस हमेशा यीशु को उठाना है, किसी भी व्यक्ति को उठाना नहीं है, किसी भी चर्च को उठाना नहीं है, किसी भी नाम को उठाना नहीं है। खुदा बाप के कलाम को उठाना है, खुदा बाप को उठाना है, उसके नाम को उठाना है। आमीन। क्योंकि लिखा है जहां कहीं यीशु का नाम उठाया जाएगा, वहां पे परमेश्वर का नाम उठाया जाएगा, वहां पे प्रेज़ द लॉर्ड लोग अपने आप आएंगे करके। तो हमारा पर्पस ह्यूमिलिटी का ये होना चाहिए, या प्राइड में हमें ये काम होना देखना चाहिए कि कहीं मैं इतना तो बढ़ नहीं गया कि लोग मुझे परमेश्वर से ज्यादा तो नहीं मान रहे। अगर ऐसे मान रहे तो बार बार मुझे समझाना पड़ेगा कि मैं नहीं, पर मेरे द्वारा करने वाला वो सारे योग्य, आमीन, वो सारे कार्यों के लिए योग्य है। हालेलुया। उसको सारी महिमा मिलनी चाहिए। ये बोलना बहुत जरूरी है। दूसरा जो हमारे और खुदावन के बीच में आ सकता है, उसे आप कह सकते हैं रिबेलियन, विरोध करना, विद्रोह होना। रिबेलियन के 2 मतलब है। पहला मतलब है इट मीन्स टू मूव अवे फ्रॉम द विल ऑफ गॉड। खुदावन ने आपके जीवन में जो भी हित रखे हैं उससे क्या होना? दूर होना। खुदावन के हित से दूर होना, खुदावन के प्लान से दूर होना। दूसरा, रिबेलियन आता कैसे? पाप, बगावत है। रिबेलियन का मतलब क्या है? आपको पता है क्या है? बगावत है। आप पाप करते हैं तो क्या होता है? आप खुदावन के दूर चले जाते हैं। शैतान को ये अच्छी तरह पता था, इसके लिए वो क्या लेकर आया पता? हव्वा और आदम के अंदर पाप।
जैसे ही वो पाप लेकर आया, ऑटोमेटिकली वो खुदावंद के प्रेजेंस से क्या हो गए, वो पूरी तरीके से दूर हो गए। अगर आज हमारे जीवन में पाप है, रिबेलियन है, तो हमें परमेश्वर के सामने, याकूब की किताब इस प्रकार से कहती है, ऑल यू नीड टू डू इज कन्फेस योर सिंस टू योर सेवियर। अपने पापों को खुदावंद के सामने सिर्फ क्षमा मांगने की जरूरी है। कहीं ना कहीं शैतान का एक बहुत बड़ा पर्पस आप जानते हैं क्या है? शैतान का एक बहुत बड़ा पर्पस यही है कि हम कैसे ना कैसे करके ऐसे पाप करें जिसके कारण परमेश्वर हमें आशीषित ना कर सके। आपको समझना है, पाप में रहने वाले लोगों को परमेश्वर आशीषित नहीं कर सकता। अगर हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं है तो खुदावंद हमें आशीष नहीं कर सकता। चाहे हम कुछ भी कोशिश कर ले, किसी के पास भी चले जाए, किसी से भी प्रार्थना करवा ले, हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी नहीं आ सकती है। वो वर्ड मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है अगर हमारे जीवन में कंटिन्यूअस तरीके का एक पाप चलता आ रहा है। तो आज हमें कोशिश करना है कि अगर ऐसा कोई बगावत है तो हम वो हटा सके। अब बगावत एक नेचर बन जाता है। जब बगावत पहले एक पाप है, ये पाप बाद में हमारे लिए नेचर में बदल जाता है, हमारे स्वभाव में दिखना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहले कहां दिखना शुरू होता है? ये सबसे पहले दिखना शुरू होता है घर के अंदर, पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चे माँ बाप में, माँ बाप बच्चों में बगावत शुरू हो जाती है। ये बगावत व्यक्ति ये फिर कहां शुरू करता है पता है? ये अपने ऑफिस में शुरू करता है, जहां पे ये जिसके द्वारा ये खाता है। वहां से अगर ये चर्च में जाएगा तो वहां पे भी ये क्या करेगा? बगावत करेगा, ये लड़ाई करेगा। इसके अंदर रिबेलियन की आत्मा हो। मेरे को पहले तो नहीं पता था, लेकिन अब मैं बड़ा कॉशियस रहता हूं। मैं ऐसे लोगों को कभी उनके साथ या लीडरशिप में नहीं रखता जो रिबेलियस है, वो जो जिनके अंदर बगावत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है आपका जो पुराना पीढ़ी हो, और आपको बड़े ध्यान से सुनना है, ये हो सकता है आपका जो पुराना पीढ़ी हो उसके अंदर रिबेलियन की आत्मा रखने वाले लोग हो करके माँ बाप में हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में रहता है, अब वो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे में आपको दिखेगा। वो एक कंटिन्यूअस चीज है, होगा। आप कैसे तोड़ सकते हो उसे? प्रार्थना के द्वारा। अगर आज आप एक जवान मुझे सुन रहा है और अगर आपके अंदर वो रिबेलियन आपको लगता है, हो सकता है आपकी पुरानी पीढ़ी में हो, आपको मैं एक बात बताऊं, बगावत करके कोई फायदा नहीं है। अच्छे रिश्ते बिखर जाते हैं। रिश्तों का मायना रखना सीखो। आई मीन हैव वैल्यू फॉर रिलेशनशिप्स। बार बार नहीं मिलते। कई अच्छे रिलेशनशिप खुदा ने नहीं हटाए, हमने हटाए। बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हमारी बगावत की वजह से हटे, हमारे रिबेलियन की वजह से हटे, हमारी कमजोरियों की वजह से हटे। ऐसे रिलेशनशिप्स को जाने मत। आपके फैमिली, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके ऑफिस स्पेसेस, आपके बिजनेस, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। आपके पास्टर्स, आपके मेंटर्स, आपके लीडर्स जिनसे आप मिलते हो, आप ब्लेस्ड हो। बहुत लोग ब्लेस्ड है। आपको पता है हर कोई दोस्त नहीं बना पाता। कुछ लोगों में बड़ा ब्लेसिंग है कि वो बहुत लोगों के साथ अच्छी संगति रख पाते हैं। किसी और के कारण अपनी संगति मत तोड़ो, किसी और के कारण अपने रिलेशनशिप मत खराब करो। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, एक के वजह से दूसरा भी छोड़ देता है। ऐसे मत करा करो। क्या पता आपकी कॉलिंग अलग हो और उसकी कॉलिंग अलग हो। हालेलुया। क्या पता आपका गिफ्टिंग अलग हो, उसका गिफ्टिंग अलग हो करके। रिबेलियन याद रखिए, पहले आपके और खुदा के बीच में, वहां से फैमिली में, फैमिली से जहां पे आप काम करते हो वहां पे, फिर चर्च में, हर जगह आप जाओगे बगावत आप देखोगे। आप जहां कदम रखोगे वहां दिक्कत होगा। क्या पता ये हेरिडिटरी हो, क्या पता ये पूर्वजों से चलता आ रहा हो और आप खामखा स्ट्रगल कर रहे हैं। आज उसे रिब्यूक कर दिया, आज उसे डांट दीजिए, आज उसे बोलिए हटने के लिए। नहीं चाहिए मेरे को वैसा रिलेशनशिप। हालेलुया, आमीन। मैं अच्छे रिश्तों में रहूंगा। बगावत मेरे घर पे नहीं होगा, बगावत मेरे नौकरी में नहीं होगा, बगावत मेरे करियर में नहीं होगा, बगावत मेरे चर्च में नहीं होगा। कैंसिल कर दीजिए उसे। आप एक रिलीज को देख पाएंगे। पहला शमूएल 15:23 देखिए, कितना जबरदस्त वर्स है। लिखा है, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। देखना जरा, बलवा करना, इंग्लिश में लिखा फॉर रिबेलियन इज एज अ सिन ऑफ विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट, परमेश्वर को इतना नफरत है उससे। जादू टोने से परमेश्वर नफरत करता। शाऊल से परमेश्वर नफरत करने का एक बहुत बड़ा रीजन आप जानते हैं क्या है? गुस्सा जब परमेश्वर उस पर हुआ भयंकर तरीके से, वो इसके लिए क्योंकि डिविनेशन में चला गया था, या विचक्राफ्ट में, या भावी बताने में, पता लगाने में वो चला गया था।
और परमेश्वर उससे नफरत करता था। रिबेलियन परमेश्वर पसंद नहीं करता। आप जानते हो क्यों? क्योंकि पहला रिबेलियन कहां हुआ आपको पता है? वो स्वर्ग में हुआ। और रिबेलियन किसकी आदत है आपको पता है? शैतान की है। तो शैतान का नेचर है जो वो हमारे अंदर इंपार्ट करता है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाई गॉड हेट्स इट। क्यों? क्योंकि खुदा का बना बनाया इतना सुंदर स्वर्ग शैतान ने एक रिबेलियन की वजह से 1/3 स्वर्गदूत को उसने क्या कर दिया? अलग कर दिया। दूसरा स्वर्ग खराब कर दिया, नरक जैसी जगह बन गई। क्यों? क्योंकि बगावत जैसी एक आत्मा। आपको बड़ा ध्यान देना कहीं आपके फैमिलीज में ये है तो नहीं। अगर है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आज यीशु के नाम से वो टूट जाए। हालेलुया। रिबेलियन वाली कोई आदतें है तो हट जाए। रिबेलियन वाले कोई स्वभाव है तो वो हट जाए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिफरेंस इन ओपिनियन आपके हो सकते हैं। दो चीजें हमेशा याद रखिए। मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होता है लिखने वालों के लिए? क्योंकि आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करते। अगर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे तो आपके लाइफ में कभी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कभी नहीं होगा। आपको पता है आजकल बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होते हैं? इस चीज की वजह से। ये जो आप फोन जिसे कहते हैं ना, बड़ी खतरनाक चीज है। इसमें बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप टेक्स्ट में कुछ भी लिख देंगे। मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स दे सकता हूं। एक इमोजी गलत हो जाए ना तो दिक्कत हो जाता है। एक लड़का एक लड़की से प्यार कर बैठा क्योंकि लड़की उसके हर टेक्स्ट पे वो ऑटोमेटिक होता है ना, आप क्लिक करोगे तो हार्ट वाला साइन बन जाए, है ना। मैं काउंसलर हूं। हमें कोशिश किया जाता है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ईमेल में काउंसलिंग कर दो, फोन में काउंसलिंग कर दो। मैं नहीं करता। हमारा काउंसलिंग का एक रूल है, फेस टू फेस है हर चीज। हालेलुया। क्योंकि आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो फेस टू फेस होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, आपके रिएक्शंस सामने वाले को समझ आता है ना, चीजें क्लियर रहती है। हम क्या करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन क्या है, इसको बोलेंगे फिर वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा फिर वो इसको आएगा। जो बीच में वही सबसे खतरनाक है। करेक्ट है कि नहीं है ना? ये कम्युनिकेशन की वजह से हमारा सारा दिक्कत हो रहा है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होते हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन सही नहीं है। वो कम्युनिकेशन किसका? वो पवित्र आत्मा का कम्युनिकेशन है। हालेलुया, आमीन। तो जब भी आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाए, ऑलवेज गो फेस टू फेस। कोशिश करो तो वो प्रॉब्लम क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सेकंड, है ना। कभी कभी क्या होता है, आपका ओपिनियन और सामने वाले का ओपिनियन मैच नहीं होता। थोपो मत किसी पे अपना ओपिनियन। कोई बात नहीं, अगर उसे नहीं समझ आ रहा है इट्स ओके, छोड़ दो, है ना। कोई लिखो भाई 2+2 किसी के लिए 5 है तो 5 है भाई, खुश रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आजकल तो नाले से भी गैस आ रहा है, मैं तो उसको भी बिलीव कर लेता हूं। आलू से सोना आ रहा है, मैं उसको भी बिलीव कर लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं है। कौन जाएगा इन सब चीजों के लिए लड़ने के लिए? तेरे लिए 2+2 5 है, तो खुश रहना, है ना। लड़ने की क्या जरूरत है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होगा, है ना। लोग लड़ते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। नहीं, तूने ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, इस तरीके से नहीं करना था, वैसे करना था। ठीक है, आपके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुआ, उसे छाती पे लेके घूम क्यों रहे हो? वहीं पे खत्म करो ना। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। मैं ये सीखा कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैं एक बिजनेस मीट में गया था, और एक बिजनेस मीट में जब मैं एक बार बैठा तो मेरे लाइफ का पहला, उस कंपनी के सारे जो बड़े बड़े दिग्गज थे उनके साथ में बैठा। तो एक बड़ा टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और उस टेबल कॉन्फ्रेंस में मैं बैठा हुआ हूं, और फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी में उसमें बैठने का मौका मिल रहा है। और मैं देख रहा हूं बड़े बड़े लोग उसके अंदर है, भयंकर बड़े बड़े लोग उसमें बैठे हुए, कंपनी का CEO तक आया हुआ। मैं उसके अंदर बैठा, मैं उधर गया, मैंने आराम से बैठा। मैं उस मीटिंग में जैसे ही शुरू हुआ, एक बंदा बोलता है, दूसरा बंदा बोलता है, तीसरा फाइल उठा के नीचे गिराता है, बोला ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं। मैं बोला भाई ये कौन है ये सब? सूट के अंदर बैठ बैठ के कोट उतार दिया किसी ने। मैंने कहा, मैं तो डर गया। मैं बोला ये क्या हो रहा है? मैं, है ना। और मेरे से भी पूछा व्हाट डू यू हैव टू से अरुल। मैंने कहा भाई मैं क्या बोलूं, ये क्या, कहां बैठ गया मैं? भयंकर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, भयंकर आर्ग्यूमेंट्स। फिर लंच का समय आया 1 बजे। भाई एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, भयंकर चल रहा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे। 1 बजे उनका लंच का टाइम है। जैसे वो नोटिफिकेशन आ जाता 2 है ना, 1 o'clock हो गया करके। मैं देख रहा हूँ जो आपस में लोग लड़ रहे थे,
वो कहते चल भाई साथ में खाना खाने जाते। फिर नीचे जाके ये लोग ऐसे दोस्त बन के खाना खा रहे, इतना बढ़िया बात कर रहे हैं। उस दिन मैं एक चीज को समझा, सक्सेसफुल लोग छोटी चीजों को छाती पे लेके घूमते नहीं है। छोटे लोगों की प्रॉब्लम है ये। तूने मेरी शादी में आकर मेरे साड़ी के बारे में कुछ बोला, हो गया तेरा रिश्ता खराब। हाँ, किसी का मैं लड़ाई देख रहा था, उसने उसको 3000 की साड़ी दी, मुझको 2900 की साड़ी दी। क्या है ये? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे बुलाया शादी पे, उसको बुलाया नहीं, उसको बुलाया मुझे बुलाया नहीं। अब मैं तेरे से जिंदगी में बात, अरे अक्लमंद तू नहीं गया, जाता तो तेरा तो कितना नुकसान होता, खाने को पनीर मिलता, पर जाके वापस आता 2000 रुपए उड़ जाते। जाके तंदूरी खा तब भी पैसे बच जाएंगे। थोड़ा ना छाती पे लेके ये सब चीजें घूमोगे। आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, आइडियाज को लेके, विजन को लेके हो सकते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स, पर जब खत्म हो आर्ग्यूमेंट, बाहर जाओ, मोमोज उठाओ, खाओ, जाओ कोक पियो एक साथ, कहीं जाओ चिकन खाओ साथ में, कोई दिक्कत नहीं। अरे हो गया, फिर आओ वापस, फिर आर्ग्यूमेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। अरे आइडिया से कभी तेरी मानेंगे, कभी मेरी मानेंगे। हालेलुया। पर्पस क्या है? जो गोल है वो बढ़ना चाहिए। हम यहाँ पे बस लगे पड़े हुए, फिर अलग ही है, उसको देख के फिर देखेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, है ना? और सालों साल तक इसे अपने दिल में रखते हैं। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसा सब नहीं करना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकता है हमारे बीच में, इट्स अ नॉर्मल थिंग। मेरे को ब्लैक कलर पसंद है, कोई इश्यू ढूंढना उसमें, मैं लड़ूंगा तो ना, ब्लैक ही बढ़िया है। बहुत लोगों को देखा मैंने, कपड़े व्हाइट ही पवित्र है। अरे भाई क्या बोल रहा है यार, व्हाइट पवित्र है? तुझे नहीं पता कौन कौन व्हाइट पहनते हैं? सारे पवित्र है जो पहन रहे, खतरनाक लोग व्हाइट पहनते हैं, हद होती है। पता नहीं क्या हो रहा है, वो पवित्र है, ये सब कुछ भी उठा के पवित्र कर देते हैं, है ना? कुछ लोगों को पर औरतें प्रचार नहीं कर सकती। किसने बोला तुझे भाई औरतें प्रचार नहीं कर सकती करके? कौन से बाइबल पढ़ते हो आप? हालेलुया। कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है आपका, बाइबल का कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। आप आर्गुमेंट्स कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, आपने एक एक आर्गुमेंट पे एक एक नया डिनोमिनेशन बन जाता है, और उसके अंदर भी एक एक आर्गुमेंट पे नई नई चर्चेस बन गए। हालेलुया। आपने चर्च को छोड़ा क्योंकि आर्गुमेंट था। घर पे आर्गुमेंट होता, घर छोड़ दोगे आप? बेटे के साथ होगा, बेटा छोड़ दोगे आप? नहीं होगा। अरे आप रिबेलियन को मत लाओ, आप मैच्योरिटी को लाओ अपने लाइफ के अंदर। हालेलुया। सॉर्ट करने के तरीके ढूंढो, किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। दैट इज हाउ वाइज पीपल आर। यही यीशु मसीह की खासियत थी, यही थी पहले सदी की कलीसिया की खासियत। तीसरा और आखिरी पॉइंट देखेंगे, बीइंग हेस्टी और क्विकली। कुछ लोग को बड़ी जल्दी लगी रहती है, वो कहते हैं कि भाई परमेश्वर पे आए हैं, तुरंत छुटकारा मिलना चाहिए। तू पैदा ही 9 महीने में हुआ था। गलती लोगों की भी नहीं है, हम पोर्ट्रे ही ऐसा करते हैं, आ जाओ और आपको आज ही छुटकारा मिल जाएगा, है ना? आप समझो ना, टाइम लगता है हर चीज के लिए। आप ये मत बोलो कि हर चीज बड़ी जल्दी हो जाएगा। आपके एक्सपीरियंस नहीं होंगे किसी और के एक्सपीरियंस। आप बाइबल ध्यान से पढ़ो ना। खुदा ने आदम को भी 6 दिन बाद ही बनाया ना, पहले दिन में थोड़ा ना बनाया। टाइम लगता है, खुदावन के हर कार्य में टाइम लगता है। जब तक पवित्र आत्मा पूरी तरीके से पानी के ऊपर मंडराए नहीं और समय पूर्ण नहीं हुआ, खुदा ने भी नहीं बोला अब उजियाला आए। 400 साल तक खुदावंद भी बात नहीं किया इजराइल से। 400 साल बाद मरियम के पास स्वर्गदूत पहुंचकर कहता है, और अब तुझे एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम तुझे इमैनुअल रखना है।